दोस्तों आज बात करेंगे मरीन इलेक्ट्रिकल शेयर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से ये शेयर में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों बोले तो लगभग एक हफ्ते से शेयर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो क्या जो तेज़ी आनी थी वो आ चुकी है या फिर आने वाले दिनों में फिर से मल्टीबैगर बन पाएगा या नहीं, या कंपनी को लेके गुड न्यूज़ है? इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों कंपनी का पहले कुछ महीने का डाटा देखेंगे, किस तरह का रिटर्न दिया है और आने वाले दिनों में किस तरह का रिटर्न दे सकता है। तो 5 डे के डाटा देखोगे तो लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रहा है, और 1 महीने की बात करोगे तो 1 महीने में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात की जाए, 6 महीने में देखने को मिल रहा होगा 128% के रिटर्न दिया है, और 1 साल की बात किया जाए तो 268% के रिटर्न देखने को मिल रहा है 1 साल में। और 5 साल में देखोगे दोस्तों तो 5 साल में तकरीबन 538% के रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों ये शेयर ऑलरेडी मल्टीबैगर बना हुआ है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपको बात किया जाए तो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा होगा कि लगभग 128% के रिटर्न बना के दिया है। हाल ही में ये शेयर 308 रुपये के अभी ऑल टाइम हाई लगा के आया है। ये ऑल टाइम हाई नहीं है दोस्तों, अभी फिलहाल का जो ऑल टाइम हाई है उसकी बात कर रहे हैं हम। ये शेयर है दोस्तों बहुत ऊपरी लेवल का हुआ करता था, कंपनी ने स्प्लिट किया था, मतलब 2 शेयर के बदले 10 शेयर दिया गया था, जिसकी वजह से शेयर आपको छोटे से मतलब एक पेनी स्टॉक के रूप में आ गया था। लेकिन लगातार कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल मजबूत होने की वजह से धीरे धीरे शेयर ये फिर से मल्टीबैगर बन चुका है और 308 रुपये के लेवल को हाल ही में टच करके आया है। तो क्या आने वाले दिनों में ये फिर से मल्टीबैगर बन पाएगा? दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस के अकॉर्डिंग और फंडामेंटल के अकॉर्डिंग और फाइनेंशियल, ये सब देख के ये कह सकते हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को करना क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ देना है, मतलब शॉर्ट टर्म में भूल जाना है कि अब रिटर्न मिलेगा। अब सीधा सीधा हम लोग को कम से कम 6 मंथ का व्यूज़ रखना है, 2-3 महीने का व्यूज़ नहीं रखना है। जो तेज़ी आना था वो आ चुका है। भले मार्केट में तेज़ी होते शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकता है, 5%, 10% तक, 15% तक तेज़ी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल तेज़ी दिखाने की बहुत कम ही संभावना है। ये शेयर कम से कम तो 2 से 3 महीने कंसोलिडेशन कर देता है, कंटिन्यू गिरावट नहीं होती है, थोड़ा बहुत भी होता है तो कोई बात नहीं है, 5-10% गिरावट हम झेल लेंगे, स्टॉक मार्केट में आए हैं तो 2-3 महीने कंसोलिडेशन होगा तो फिर से हो सके तो रिवर्सल दे, और जब ये 308 रुपये के लेवल को पार करेगा तो ये धीरे धीरे करके 450-500 रुपये पे दिखाएगा। लेकिन इसके लिए अभी करना क्या हो दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये अपना व्यूज़ बोला हूँ, ऐसा नहीं है कि ये 3 महीने में फिर से रिवर्सल देगा और 500 रुपये की टारगेट दिखा देगा, ये अपना व्यू बताया हूँ। अभी फिलहाल ये शेयर कंसोलिडेशन करेगा। हाल ही में दोस्तों इंडियन नेवी के साथ एक कंपनी का एक डील हुआ है बिजनेस का, जिसमें बताया गया है कि एक पाइपलाइन का जो एग्रीमेंट हुआ है वो इंडियन नेवी के साथ है, तो नया बिजनेस कंपनी को मिला है। तो ये कह सकते हो कंपनी का नया बिजनेस भी और नया ऑर्डर भी मिला है। तो ये सब चीज़ देखने के बाद आपको ये पता चल रहा होगा कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर जो है मल्टीबैगर फिर से बनेगा। ये 250 रुपये के शेयर ये 1000 रुपये पे भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा क्या होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तभी जो भी इन्वेस्टर है, खासकर जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो हमें पता है रिटेल इन्वेस्टर छोटे इन्वेस्टर ही वीडियो देखते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी फिलहाल ये शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर में ना सोचें। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो यहाँ से अभी निकल सकते हो। आपका पैसा लगभग 100 से 200% बन चुका होगा, हर किसी का तो नहीं बना होगा, लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा होगा, होल्ड किया होगा, उनको लगभग 200% पैसा बना होगा जब से मैंने आप लोगों को बताया था होल्ड करने के लिए। तो आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस शेयर में फिलहाल आप शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ दें, शॉर्ट टर्म के लिए भूल जाए कि पैसा बनेगा। हो सके मार्केट में तेज़ी है तो इस शेयर में भी 10-15% की तेज़ी आ सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग को सोचना है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है इस शेयर में। अभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। लॉन्ग टर्म में इस शेयर में आपको पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म बोलो तो मिनिमम 6 मंथ का व्यूज रखिए, मिनिमम 6 मंथ का, और आगे जितना भी हो सके 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना ज़्यादा रखोगे कंपनी का जैसे जैसे मतलब फंडामेंटल बढ़िया होगा, कंपनी का जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया आएगा, वैसे वैसे ये शेयर धीरे धीरे करके फिर से मल्टीबैगर बनते हुए दिखेगा। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूँगा, जो शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिलना था वो हो चुका है। अब लॉन्ग टर्म के लिए हमें इस शेयर में सोचना है, मतलब कि ये शेयर आपको लगभग 220-230 पे मिले तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना धीरे धीरे शुरू कर दे लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल ये शेयर हमें लग नहीं रहा है कि 220-230 पे जाएगा, लेकिन वहाँ पे जाएगा तो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी होगा, वहाँ पे आप चाहो तो धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, यहाँ बाय और सेल के लिए मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको बाय और सेल करना है तो पर्सनल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले, फिर जाके किसी भी शेयर में बाय और सेल करें, या फिर खुद से अगर आपको नॉलेज है तो फंडामेंटली एनालिसिस करें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल, फाइनेंशियल सब चीज़ चेक कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा बन पाएगा या नहीं, इन सारे चीज़ का ये फंडामेंटल पर ही मैटर करता है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मरीन इलेक्ट्रिकल इंडिया ये लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना है। शॉर्ट टर्म में फिलहाल जो प्रॉफिट हो रहा है, अभी भी हो रहा होगा, तो उसको भी बुक करके अब फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए सोचे। शॉर्ट टर्म में जो तेज़ी आना था वो आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले।